अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र के साथ आज की हम रेसिपी करते हैं स्टार्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं मोज़रेला चीज़, जो सिंपली सिर्फ 2 तरीक़ों से बनेगी। मैंने 1.5 kg दूध लिया है और सिरका मैंने लिया है 7 टेबलस्पून के करीब। दूध अब हम चढ़ाएंगे चूल्हे के ऊपर और इसको सिर्फ हमने इतना गर्म करना है ताकि हमारी उंगली आसानी से अंदर डिप हो सके। और मुसलसल आप इसी तरह स्पैचुला चलाते जाइएगा ताकि दूध नीचे से जले ना या गुठलियाँ ना बने। लेकिन हमने इसको गर्म नहीं करना। आप देख सकते हैं मैंने उंगली डिप करके देखी है। अब हम दोबारा से करेंगे, अभी भी ये गर्म नहीं हुआ और इसी तरह ही मैं स्पैचुला चलाती जाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हमारा डन है। इसको मैं चूल्हे से उतारूंगी, साइड पे रखेंगे और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके सिरका डालूंगी और स्पैचुला सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे हम चलाएंगे ताकि जो हमारा दूध फटेगा वो एक ही तरफ हमारा अच्छा सा बाउल तैयार हो, ना कि छोटे छोटे पीसों में तकसीम हो जाए। आप भी ट्राई करें, क्योंकि चीज़ हम जब बाहर से खरीदने जाते हैं 650 के करीब हमें ये चीज़ का पैकेट पड़ता है, तो क्यों ना हम घर अपने साफ़ सुथरे दूध और हाथों के साथ रेडी करें। इसी तरह से वन डायरेक्शन में आप स्पैचुला चलाते जाएं और थोड़ा थोड़ा करके आपने सिरका डालना है। एकदम आप सिरका ऐड मत कीजिएगा और तब तक आपने सिरका डालना है जब तक दूध अच्छे तरीके से फटकर येलो पानी ऊपर आ जाए। ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छे तरीके से ये हमारी चीज़ और पानी अलग हो चुका है। और इसी तरह ही मैं थोड़ा सा सिरका और ऐड करूँगी और इसको हम सारा इकट्ठा करेंगे एक साइड की तरफ चीज़ को, और फिर मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। अब 2 मिनट गुज़र चुके हैं। अब हम इसको इसमें से निकालेंगे और इसको अच्छी तरह से इसको हम निचोड़ेंगे ताकि जो इसका सिरके का पानी है ये सारा इसी में निकल जाए। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम प्रेस करेंगे अंदर से उतना ही सारा जो दूध नुमा पानी है वो एक्स्ट्रा निकलता जा रहा है। इसी तरह से आप भी अच्छी तरह से अपनी चीज़ को पुश करें और एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकालते जाएं अपने हाथों की मदद से। अगर थक जाएं तो किसी और को लगा लीजिएगा। ये देखें इस तरह से हम अच्छी तरह से पुश करेंगे और पानी निकालते जाएंगे। आप भी ट्राई करें। हर चीज़ मेहनत तो लेती है लेकिन अल्लाह ताला उसका फल बहुत अच्छा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से मैं इसको पुश करूँगी। फिर हम इस पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, दोबारा से इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे। इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच नमक, इसको हम ऐड करेंगे और पानी को मैं इतना गर्म करूँगी कि इजीली मेरे हाथ अंदर डिप हो सके। और ये जो चीज़ वाला बाउल है हम दोबारा से इसमें डिप करेंगे ताकि ये जो इसमें सिरका है वो उसका टेस्ट अच्छी तरह इसमें से सारा निकल जाए। ये अब आप देख सकते हैं। इसको मैं 2 से 3 दफ़ा, आपकी मर्ज़ी, आप 3 से 4 दफ़ा भी इसको इस तरह से डिप करके इसको बार बार इसी पानी में आप इसी तरह से निचोड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारी चीज़ रेडी हुई है और हम इसको बाद में टेस्ट करेंगे और आपके सामने इसको टेस्ट करके मैं दिखाऊंगी। इसके साथ आप अपने बच्चों को स्लाइसिस में ऐड करके दें, पिज़्ज़ा बनाएं, ब्रेड स्प्रेड बनाएं, पराठे बनाएं, चीज़ के जो आपका दिल करता है आप इसके साथ इंजॉय करें। और मुझे ज़रूर बताएं आज की ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अंदर कितने ज़बरदस्त से ये लम्स इसके बनने शुरू हो चुके हैं। हम फिर इसको डिप करेंगे उसी पानी में और दोबारा से मैं इसको निकालूंगी, निचोड़ूंगी। और हम दूसरी तरफ अब ठंडा पानी मैंने लिया है, इसमें बर्फ़ ऐड है, काफ़ी चिल्ड वाटर होना चाहिए। अब हम इसको इसमें से निकालेंगे और इस ठंडे पानी में 3 मिनट के लिए मैं स्टे दूंगी। फिर उसके बाद हम इसको रेडी करेंगे और फ्रिज में इसको कन्वर्ट करेंगे। अब मैं 3 मिनट के लिए इसको छोड़ा है। अब 3 मिनट गुज़र चुके हैं।
अब हम इसको अच्छी तरह से फिर से स्टेन करेंगे अपने हाथों की मदद से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी से महसूस होना शुरू हो चुका है मुझे कि चीज़ अच्छी रेडी हो चुकी है। और इसको आप तकरीबन ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखें। नहीं, अगर आपने फ़ौरी तौर पे यूज़ करना है तो कम से कम 3 से 4 घंटे रखें। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इसको 1 घंटे के लिए रखेंगे क्योंकि हमने अपनी वीडियो को कंटिन्यू करना है। अब मैं इसको इस तरह से रैपिंग बैग में इसको रैप करेंगे अच्छी तरीके से। ये देखें, इसको बिल्कुल हम गोल बॉल की शेप देंगे। इसको इस तरह से रैप करूँगी और मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में नीचे हम रखेंगे, फ्रीज़र में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं मेरी यहाँ पे चीज़ रेडी है। अब हम इसका टेस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे स्लाइसेस को ये देख सकते हैं पॉकेट फॉर्म में कट कर दिया है। मैंने 1 चम्मच लिया है ओरिगानो और ये केचप 1 चम्मच और उसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाल कर मिक्स कर दिया था। इसको हम थोड़ा सा लगाएंगे ब्रेड के ऊपर, स्प्रिंगल करेंगे। और जो चीज़ है अब हम इसको ये इस तरह से क्रश करूँगी मैं और फिर हम लगाएंगे स्लाइसेस के ऊपर और फिर इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट कैसा रेडी हुआ है। आप भी ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताया करें मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं, क्योंकि मेरे बार बार समझाने का मकसद ये होता है कि आपको इजीली मेरी हर रेसिपी समझ आ जाए। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हम इसको फिल करेंगे और फिर हम इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखेंगे। और दूसरी तरफ हमने लिया है पैन, उस पर मैंने ऑयल लगाया है और इसको हम फ्राई करेंगे बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम में। और उसके ऊपर मैं कर दूंगी इसको कवर ताकि चीज़ हमारी अच्छी तरह अंदर से मेल्ट हो जाए। हम इसी होममेड चीज़ से पिज़्ज़ा भी बनाना आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। आप भी ट्राई करें और ज़रूर घर की होममेड चीज़ों को इस्तेमाल किया करें। साफ़ सुथरे आपके हाथों से बनी हुई होती हैं। लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुंचे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं किस तरह से ये इसमें से आप देख सकते हैं कैसे तारे निकल रही हैं ज़बरदस्त सी। आप भी ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।